मेरे प्यारे भाइयों, आज हम प्रश्नावली 7.6 जो कि खंडशः समाकलन पर आधारित है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कोई दो फलनों को हम कैसे समाकलन कर सकते हैं। अभी तक हमने जो सिंगल फलन थे उनको सॉल्व किया, बट यहाँ पर अगर दो फलन आ जाएं समाकलन करने को तो कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखो, इसके लिए सबसे पहले फार्मूला बताया गया, फिर इसके बाद हम एक्सरसाइज के सवालों को हल करेंगे। तो देखते भैया हमारा फार्मूला क्या है। देखो, अगर कोई दो फलन है, ठीक है, जिसे समाकलन करने के लिए हमारे पास एक फर्स्ट और एक है भैया सेकेंड। ठीक है, इसका हमें करना है क्या, समाकलन। कोई दो फलन है, ठीक है, वो कुछ भी हो सकते हैं। अब यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, तो प्रथम फलन को हमने ऐसे लिखा, ठीक है, प्रथम फलन को क्या लिखेंगे, ऐसे ही लिखेंगे, कुछ नहीं करना। और दूसरे फलन का हमें करना है समाकलन। समाकलन का चिन्ह लगाया और समाकलन कर दिया। अब माइनस, ठीक है, अब प्रथम फलन का क्या करना है भैया, अवकलन। तो d/dx, इसका हम क्या करेंगे, अवकलन, फिर इंटू, ठीक है। अब प्रथम फलन का हो गया और दूसरे फलन का समाकलन फिर से करेंगे। यहाँ समाकलन करेंगे तो यहाँ भी समाकलन करना है dx। अब भैया हमें क्या करना है, कंप्लीट, ये जो माइनस के इधर का हमका, इसका पूरे का समाकलन। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो, प्रथम फलन लिखा हमने, सेकेंड फलन का समाकलन किया, फिर माइनस, अब प्रथम फलन का अवकलन करना है और सेकेंड का समाकलन, फिर हमें पूरे का समाकलन करना है। ठीक है, मतलब जो माइनस के इधर तरफ है। अब देखो भैया, एक कोई क्वेश्चन लेते हैं उदाहरण के लिए। अगर उदाहरण के लिए भैया एक क्वेश्चन हमारे पास है, जैसे x और ये sin x, ये हमारा एक क्वेश्चन ले लिया उदाहरण के लिए। ठीक है, अब हम पहले यहाँ किसको मानेंगे, आपको ये भी चीज़ तो पता होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक भैया आई लेट करके, ठीक है, तो हमको यहाँ पर ये नहीं कहते कि हम किसको माने, इसको फर्स्ट माने कि इसको फर्स्ट माने। तो यहाँ पर भैया इसीलिए एक मेथड बनाया गया जो आई लेट से। देखो, अब उससे पता चलेगा हमें कि हमें पहले किस फलन को फर्स्ट मानना है, किसको सेकेंड मानना है। तो देखो यहाँ पर भैया ILAT और E, ठीक है। आई का मतलब भैया इनवर्स फंक्शन, ठीक है, आई का मतलब भैया इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन भैया क्या होते हैं, इनवर्स फंक्शन होते हैं भैया जैसे साइन इनवर्स x, कॉज इनवर्स x, ठीक है, और कॉट इनवर्स x, ये हमारे इनवर्स के फंक्शन है। और यहाँ पर देखो भैया एल का मतलब है लॉगरिथम, ठीक है, लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है। लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होते हैं, जो है लॉग कहते हैं, लॉग x और लॉग x प्लस का 2, ठीक है। तो पहले नंबर पर कौन से भैया माने जाएंगे, इनवर्स के, दूसरे नंबर पे लॉगरिथम के, ठीक है। ये देखो यहाँ पर फर्स्ट और ये यहाँ पर सेकेंड और ये थर्ड पर, ठीक है, और ये फोर्थ और ये 5, ठीक है। जिस प्रकार से क्रम है उसी प्रकार से हम क्वेश्चन में मानेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ए मतलब भैया क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन, ठीक है। अलजेब्रिक फंक्शन भैया क्या होते हैं, जैसे x स्क्वायर 2x, ठीक है, 2x लिख लो या रूट x लिख लो या x की घात 5, ये हमारे भैया क्या हो जाते हैं, अलजेब्रिक फंक्शन। और यहाँ पर देखो t से भैया क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, मैट्रिक फंक्शन। तो भाई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं आप लोगों को पता होगा, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, ठीक है। ये हमारे क्या है, सब त्रिकोणमितीय फलन। अब देखो यहाँ पर ई का मतलब ये होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब चरघातांकीय फलन होते हैं। तो ये भैया होते हैं कि पावर x जैसे होता है, a की पावर x वाले, ठीक है, 10⁻x etc, ठीक है। अब यहाँ पर देखो भाई, अब हमें इससे ही हम पता लगाएंगे कि हम किसको प्रथम फलन मानेंगे और किसको सेकंड फलन मानेंगे। तो यहाँ पर देखो भैया हमारा देखो x लिखा हुआ है, तो x भैया कहाँ है, देखो x हमारा अलजेब्रिक फंक्शन है, ठीक है। तो x तीसरे नंबर पर आ रहा है और यहाँ पर साइन x भैया कहाँ है, t मतलब चौथे नंबर पर आ रहा है। तो पहले नंबर पे क्या आ रहा है,
अलजेब्रिक फंक्शन तो यहाँ भी ये पहला माना जाएगा और ट्रिग्नोमेट्रिक्स के बाद में रहा तो ये क्या सेकेंड माना जाएगा। यहाँ तक भैया कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब हम आते हैं भैया देखो अपने सवाल पर। तो फार्मूला आपको याद हो गया होगा। देखो प्रथम फलन दूसरे फलन का क्या करना है भैया, समाकलन माइनस प्रथम फलन का फिर अवकलन करना है और फिर दूसरे का समाकलन करना है, फिर पूरे का समाकलन करना है। ठीक है, अब यही सवाल हम लेते हैं एक्सरसाइज का पहला ही सवाल है। ठीक है, तो देखो भैया हमारा भैया 1 नंबर सवाल x और sin x। ठीक है, अब आप लोगों को पता लग गया होगा कि किसको पहले मानना है, तो पहले हमें इसको मानना है। अब बेस में फार्मूला लगा दो वही वाला, तो प्रथम फलन। ठीक है, अब इसको आई मान लो यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से हम आई मानकर लगाएंगे, फिर जितनी एक्सरसाइज आएंगी आपको आई का मान मतलब आई मानकर ही लगाना है, फिर वहाँ पर वैल्यू पुट करनी पड़ती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर तो ये हमारा भैया है x, इसको प्रथम माना है और sin x सेकंड माना है, तो यहाँ पर लिख लो प्रथम। ठीक है, प्रथम फलन हो गया। दूसरे फलन का हमें क्या करना है भैया, समाकलन, तो sin x और dx। अब देखो पहले फार्मूला मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब इसके बाद देखो फार्मूले बेस पे सवाल लगेगा। माइनस प्रथम फलन का भैया क्या लिखा है, अवकलन, तो d/dx और ये x, फिर दूसरे फलन का समाकलन। ठीक है, और फिर पूरे का समाकलन। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी भैया। अब देखो आई बराबर x और साइन का x का होता है भैया माइनस का cos x। ठीक है, समाकलन होता है माइनस का cos x। अब इधर आ जाओ, माइनस समाकलन लगा रहने दो, इसका कर दो पहले अवकलन, तो इसका भैया क्या होता है 1 टू यहाँ पर इसका क्या होगा माइनस का cos x। ठीक है, और ये dx ये वाला। अब यहाँ पर भैया देखो क्या होगा, आई बराबर ये क्या हो जाएगा माइनस x cos x। ठीक है, और ये माइनस क्या कर देगा प्लस, और यहाँ पर क्या बचेगा भैया cos x। ठीक है, dx। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो भैया आई बराबर माइनस का x cos x। ठीक है, अब cos x का होता है भैया प्लस का sin x। ठीक है, प्लस का c, ये हमारा क्या आएगा भैया आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें सवालों को हल करना है। तो भी आप लोगों को पता चल गया होगा कि किस प्रकार से हम फार्मूला अपने क्वेश्चन में लगाएंगे और सवाल को हल करेंगे। तो अब भैया देखते हैं दूसरा नंबर सवाल। ठीक है, सेम टू सेम यही सवाल है। तो आइए दूसरा नंबर है भैया देखो x sin 3x और ये dx। ये हमने क्या प्रथम मानना है इसको और इसको सेकंड मानना है। अब देखो भैया तो प्रथम फलन लगा दो इसमें, प्रथम फलन आई मान लो इसको। ठीक है, प्रथम फलन दूसरे फलन का भैया समाकलन dx माइनस प्रथम फलन का अवकलन d/dx और ये x दूसरे का समाकलन। ठीक है, और ये पूरे का समाकलन, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो भैया x, अब साइन का क्या होता है भैया माइनस का cos 3x और समाकलन पे क्या आता है अपान में 3 माइनस, यहाँ जाओ इसका भैया होता है 1 और इसका क्या होगा यहाँ भैया 3 है। ठीक है, तो यहाँ पर भी होगा माइनस का cos 3x और अपान में 3 और ये dx। अब भैया देखो तो माइनस x अपान 3 cos 3x और ये क्या कर लेगा प्लस, और यहाँ पर क्या बचेगा भैया, अब ये 3 है तो 3 बाहर लिख लो और cos 3x और ये dx। ठीक है, अब देखो भैया तो माइनस का x अपान 3 cos 3x और भैया प्लस का 1/3। अब cos का क्या होगा भैया, cos का होता है sin 3x अपान 3 और प्लस का c। ठीक है, इसे अगर आप और चाहे सॉल्व कर सकते हैं तो माइनस का x अपान 3 cos 3x, अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 1/9 sin 3x और प्लस का c। यही हमारा क्या भैया आंसर। अब इसके बाद भैया देखते हैं, इसके बाद अगला हमारा 3 नंबर सवाल है। तो देखो भैया 3 नंबर सवाल भी बहुत आसान है। x² × e⁻x, इसका हमें करना है समाकलन।
अब यहाँ पर भी आपको समझ नहीं आ रहा है कि हम किसे फर्स्ट माने, तो आप क्या करेंगे, इधर साइड में लिख लो आई लेट। ठीक है, तो अब देखो भैया एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमको ध्यान रखना है, e की पावर x वाले होते हैं, अलजेब्रिक फंक्शन क्या होते हैं x और x स्क्वायर वाले। ठीक है, तो ये हमारा पहले पर पढ़ रहा है और ये हमारा सेकंड पर पढ़ रहा है, तो इसको हम मानेंगे पहला और इसको मानेंगे सेकंड। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो इसको आई मान लो, फर्स्ट इंटू सेकंड लगा दो, तो प्रथम फलन दूसरे फलन का समाकलन। अब इसका समाकलन e की पावर x होता है। ठीक है, अब यहाँ से भी हम थोड़ा मतलब अब यहाँ तक तो आप लोगों ने देख लिया होगा कैसे करते हैं। इसका समाकलन क्या होगा, e की पावर x का e की पावर x होगा माइनस। अब यहाँ जाओ, पूरे का समाकलन पहले लगा लिया। ठीक है, अब इसका करेंगे क्या अवकलन, तो इसका होता है 2x और इसका समाकलन करेंगे तो e की पावर x और ये क्या dx। ठीक है, अब आ जाओ भैया, देखो इसके बाद एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, फिर यहाँ पर भैया 2 क्या आ जाएगा बाहर और x इंटू ई एक्स। ठीक है, और dx। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो भैया, अब यहाँ पर थोड़ा और सॉल्व करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर ई की पावर x माइनस 2। ठीक है, अब यहाँ पर भी फर्स्ट इंटू सेकंड लगेगा, ये फर्स्ट माना जाएगा और ये सेकंड माना जाएगा, तो यहाँ पर भैया ब्रेकर लगा लो और प्रथम फलन दूसरे फलन का समाकलन माइनस प्रथम फलन का अवकलन, तो इसका भी करेंगे तो इसका क्या होगा 1 और इसका e की पावर x का e की पावर x ही रहता है समाकलन और ये dx। ठीक है, अब ये थोड़ा और सॉल्व करो, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स और फिर 2 से अंदर क्या कर दो भैया मल्टीप्लाई, तो ये -2 जब अंदर जाएगा 2x इंटू ई एक्स। ठीक है, और ये माइनस जाएगा तो प्लस हो जाएगा 2e की पावर x। अब e की पावर x का भैया क्या होगा समाकलन e की पावर x ही रहेगा और ये प्लस का c। ठीक है, अब देखो भैया क्या करना है, अब यहाँ पर देखो ई एक्स सब में ई एक्स है। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो ई एक्स कॉमन भी कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको ऐसे करना है तो ऐसे ही लिख सकते हो। ठीक है, तो e की पावर x हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस का 2। ठीक है, प्लस का c, यही हमारा क्या आएगा आंसर। अब भैया देखो इसके बाद 4 नंबर सवाल, तो सवाल बहुत ही ईजी है। ठीक है, बस आपको ध्यान से करना इनको, x और इंटू लॉग x। अब यहाँ पर देखो भैया कैसे हम फर्स्ट किसको मानेंगे, तो यहाँ पर देखो भैया आपको ध्यान देखो, देखो लॉगरिथम। ठीक है, लॉग वाला ये पहले आता है और ये भैया अलजेब्रिक वाला बाद में आएगा। ठीक है, तो इसको क्या मानेंगे सेकंड। तो देखो भैया ये हमारा क्या होगा, ये वाला फर्स्ट माना जाएगा और ये सेकंड। ठीक है, आप ऐसे पहचानेंगे, पहले तो आप ऐसे पहचानेंगे, बस आप सवाल अगर एक्सरसाइज कर लेंगे, बस आपको ये सब देखना ही नहीं पड़ेगा, आप अपने मन से ही क्वेश्चन को करने लगेंगे। देखो भैया इसके बाद हम क्या करेंगे, आई मान लो। ठीक है, अब प्रथम फलन, तो प्रथम फलन हमारा क्या है लॉग एक्स। ठीक है, और दूसरे फलन का क्या समाकलन, तो इसका समाकलन एक्स स्क्वायर बाई 2 फिर माइनस। अब यहाँ पर देखो समाकलन लगाएंगे और प्रथम फलन का क्या अवकलन, तो 1/x और इसका भी क्या करेंगे समाकलन, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 और ये dx। ठीक है, एक इससे कैंसिल हो जाएगा, आई बराबर एक्स स्क्वायर को भैया आगे ले लो लॉग एक्स माइनस यहाँ भैया क्या बचा 1/2 और ये बच्चा x, ये dx। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी भैया आप लोगों को। अब देखो एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग x माइनस, अब ये भी x का फिर से होगा तो क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस का c। ठीक है, तो हमारा भैया फाइनल क्या बनकर आया एक्स स्क्वायर 2 लॉग x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 और प्लस का c। ठीक है, अगर आप चाहें तो यहाँ एक्स स्क्वायर बाई 2 कॉमन भी हो सकता है। ठीक है, चलो अब इसके बाद भैया देखो, इसके बाद आता है भैया चौथा नंबर सवाल, ये चौथा तो हो गया, 5वां नंबर। ठीक है, तो 5वां नंबर सवाल भैया देखो कैसे करेंगे, बहुत ही ईजी है भैया, आप लोगों को बस थोड़ा सा ध्यान देकर समझना है। 5वां नंबर सवाल, अब उसी प्रकार से x log 2x। ठीक है, dx, तो भैया वहाँ पर हमने इसको फर्स्ट माना था और इसको सेकंड। ठीक है, या तो आई लेट से करेंगे तब भी ये भी यही फर्स्ट आएगा और ये सेकंड आएगा, क्योंकि ये पहले पड़ता है और ये बाद में पड़ता है। तो भैया आई माना, अब लगा दो फार्मूला,
तो प्रथम फलन, ठीक है, दूसरे फलन का क्या समाकलन, तो इसका समाकलन करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस प्रथम फलन का अवकलन, तो इसका भी अवकलन करेंगे तो क्या आएगा 1/2x, ठीक है, और 2x का फिर से होगा तो यहाँ 2 बचेगा इंटू, अब x का हम क्या करेंगे समाकलन, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 और ये dx, तो भैया देखो यहाँ पर ये इससे कैंसिल, ठीक है, और एक x इससे कैंसिल हो जाएगा, तो i बराबर एक्स स्क्वायर बाई 2 log 2x माइनस यहाँ देखो 1/2 को हम बाहर करेंगे और ये हमारा भैया क्या यहाँ बचेगा x और ये dx, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी भैया। अब देखो i बराबर एक्स स्क्वायर बाई 2 log 2x माइनस 1/2, इसका भैया क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस का c, ठीक है। तो सवाल बहुत ईजी है, बस आपको ध्यान देना है, यहाँ पर सेम टू सेम वही क्वेश्चन था, ठीक है, log 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस का c, यही हमारा क्या भी आया आंसर। अब देखो इसके बाद 6 नंबर सवाल, तो 6 नंबर सवाल है, ठीक है, एक्स स्क्वायर, ये भी उसी प्रकार से log x, ठीक है, dx। अब इसको मान लो भैया i, और भैया इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड मानेंगे, तो यहाँ पर लगा दो भैया प्रथम फलन दूसरे फलन का समाकलन, तो इसका क्यूब अपान 3 माइनस पूरे का समाकलन, अब प्रथम फलन का अवकलन, ठीक है, दूसरे का करेंगे समाकलन 3, ठीक है, क्योंकि क्यूब है जो ऊपर लिखा जाएगा वो भी नीचे लिखा जाएगा, और ये dx, एक इससे कैंसिल हो जाएगा भैया, तो i बराबर एक्स क्यूब अपान 3 log x माइनस 1/3। अब ये यहाँ पर देखो क्या बचेगा, यहाँ स्क्वायर बचा था, तो अगर हम स्क्वायर का भैया का समाकलन करें तो क्या आएगा एक्स क्यूब अपान 3 और प्लस का c, ठीक है, तो i बराबर एक्स क्यूब अपान 3 और log x माइनस, अब यहाँ पर 1/9 और ये भैया क्या एक्स क्यूब और प्लस का c, यही हमारा क्या आंसर, ठीक है। अब देखो भैया 7 नंबर सवाल, 7 नंबर सवाल x और साइन इनवर्स x, ठीक है, और dx। अब भैया इसको i मान लो, तो i मानेंगे तो यहाँ पर देखो भैया, अब यहाँ पर देखो कैसे किसको मानेंगे, तो इनवर्स मतलब पहले आता है इनवर्स, तो इसको फर्स्ट, और ये कहाँ आएगा ये बाद में, क्योंकि पहले हमको पता चल गया कि ये पहले है तो ये बाद में श्योर आएगा, ठीक है। अब देखो इसके बाद तो प्रथम फलन दूसरे फलन का समाकलन एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस, अब प्रथम फलन का भी क्या करेंगे अवकलन, तो इसका भी अवकलन क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, यही तो होता है। अब आ जाओ इसका करेंगे भैया समाकलन, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 और ये dx। अब यहाँ पर देखो भैया साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1/2 बाहर कर लो और एक्स स्क्वायर √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। अब भैया यहाँ आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देकर करना है, अब ऊपर एक्स स्क्वायर आ गया और नीचे क्या आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो हमको अगर अंश व हर में पावर सेम है तो इसका क्या करना पड़ता है पहले भाग करना पड़ता है। तो यहाँ देखो भैया इसको कैसे बनाएंगे, i बराबर एक्स स्क्वायर अपान 2 साइन इनवर्स x, ठीक है, माइनस, अब देखो भैया 1/2, तो अगर हम इसको क्या लिख लें, यहाँ पर देखो ब्रैकेट लगा दिया, अब यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे प्लस, और ये हमारा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब ये एक हम जोड़ देंगे और एक घटा देंगे, कोई दिक्कत, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर देखो समझो पहले, यहाँ पर माइनस एक्स था, ठीक है, और हमारा प्लस था, तो हमने माइनस बनाने के लिए यहाँ पर कर लिया प्लस का, और माइनस वाला इसके साथ ले लिया, और माइनस के साथ मिले तो प्लस माइनस क्या हो जाता भैया माइनस हो जाता। अब हमें यहाँ चाहिए 1, ठीक है, तो हम 1 एक जोड़ देंगे और घटा देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, तो उतना ही तो बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो तो इसको अपान में डाल दो उसी के dx, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी भाई। अब ये इसके अपान में और ये इसके अपान में, एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2, ठीक है, समाकलन 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और dx। अब देखो भैया
अब ये देखो, ये पावर क्या है, आधी। देखो यहाँ समझो, अगर ऊपर x लिखा है, नीचे क्या लिखा है, रूट का x, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, ये आधी है और ये एक है। इसको हम दो प्रकार से ले सकते हैं, रूट x और रूट x, ठीक है। तो रूट x कट जाएगा तो फिर क्या आएगा, रूट का x ही तो बचेगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से इस रूट को काटेंगे तो ये रूट बचेगा कि नहीं बचेगा। अब देखो भैया, तो आई बराबर x² 2 साइन इनवर्स x प्लस, अब ये 1/2 अंदर मल्टीप्लाई करा दो तो 1/2 और यहाँ √1 - x², इसका समाकलन, ठीक है, माइनस, और इसका भी देखो 1/√1 - x² dx, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों को पता होगा ये किसका फार्मूला है, ठीक है। इसकी अगली वाली एक्सरसाइज में, ठीक है, ये फार्मूला आपको पढ़ना है। देखो यहाँ पर देख लो भैया, √a² - x², ठीक है, समाकलन यहाँ पर होगा भैया 1/2, ठीक है, ब्रैकेट x √a² - x² प्लस a² साइन इनवर्स x/a, ठीक है, प्लस का c। ये वाला फार्मूला आप यहाँ लगा दें। देखो यहाँ भैया क्या है, स्क्वायर कर लो, एक का स्क्वायर करो या ना करो, ठीक है, एक ही रहेगा, x² 2 साइन इनवर्स x प्लस 1/2 भैया लगाओ फार्मूला, 1/2 बाहर है, 1/2 बाहर, x अंडर जो लिखा है वो लिख लो भैया, x², ठीक है, प्लस a² क्या है भैया 1, तो 1 लिखें या ना लिखें, साइन इनवर्स x/a, तो x। और यहाँ पर देखो भैया, ये भैया किसका फार्मूला है, ये है देखो यहाँ 1/2 छोटा है हमारा, ठीक है, 1/2, ठीक है, 1/2 ये है साइन इनवर्स x का और प्लस का c। अब ये इसको थोड़ा और सॉल्व करना है आपको। देखो यहाँ पर, ठीक है, आई बराबर x² 2 और साइन इनवर्स x प्लस का 1/4, ठीक है, और यहाँ पर भैया क्या बनेगा, x √1 - x² और ये 4 इसके भी साथ में मल्टीप्लाई होगा तो 1/4 साइन इनवर्स x माइनस 1/2, ठीक है, साइन इनवर्स x और ये प्लस का c। अब देखो भैया, अब यहाँ पर देखो, इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, तो साइन इनवर्स यहाँ से कॉमन आएगा, तो आई बराबर, देखो पहले इसको सॉल्व करो भैया, x² 2 साइन इनवर्स x प्लस 1/4 x √1 - x²। अब यहाँ पर देखो पे कितना बचेगा, यहाँ से साइन इनवर्स कॉमन हो जाएगा तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, हर बराबर करेंगे, तो यहाँ पर 2 यहाँ पर 4 हो जाएगा, तो 1 में से माइनस का 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 1/4 साइन इनवर्स x, ठीक है, प्लस का c। अब यहाँ पर देखो भैया, अब साइन है, यहाँ पर भी साइन इनवर्स है, अब यहाँ से फिर कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर आ जाओ भैया, यहाँ साइन इनवर्स कॉमन हो गया, साइन इनवर्स x, यहाँ पर क्या बचा, x² 2 और ये यहाँ पर क्या बचेगा 1/4, ठीक है, और प्लस का 1/4 x √1 - x² और प्लस का c हमारा। अब देखो यहाँ पर थोड़ा भी सॉल्व कर लो, तो आई बराबर साइन इनवर्स, और ये भैया 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से गुणा भाग कर दो यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा भैया 2x², ठीक है, और यहाँ पर 4 माइनस 1/4 प्लस का 1/4 x √1 - x² प्लस का c। तो आई बराबर, अब देखो भैया ये 1/4 कहाँ पूरे के बट्टे में जाएगा, तो 2x² माइनस का 1/4 प्लस का 1/4 x √1 - x² प्लस का c। अब ये वाला यहाँ पर लिख लो, ठीक है, या तो ऐसे लिखा रहने दो, तो आई बराबर 1/4 साइन इनवर्स x, ठीक है, और आप इसको इसके ही साथ में लिख लो, ठीक है, 2x² माइनस का 1 प्लस का 1/4 x √1 - x² और प्लस का c। यही हमारा क्या भैया आंसर, ठीक। तो इसमें कैलकुलेशन थोड़ा है ज़्यादा, ठीक है,
बट आप अगर एक दो स्टेप इसमें गैप करना चाहते हैं तो गैप कर सकते, आप कैलकुलेशन जितना फास्ट कर सकते हैं कर सकते हैं। अब इसके बाद देखते हैं 8 नंबर सवाल, ठीक है। अब ये 8 नंबर देखो 7 हो गया हमारा, 8 नंबर सवाल है भैया, सेम टू सेम इसी बेस पर है, x tan इनवर्स x, ठीक है, समाकलन करना है। अब देखो यहाँ पर इनवर्स फर्स्ट नंबर पर आता है तो भैया इसको फर्स्ट मानेंगे और इसको सेकंड मानेंगे, ठीक है। अब फर्स्ट इंटू सेकंड अप्लाई कर दो इसमें, तो प्रथम फलन, ठीक है, आइए भैया मान लो इसको, और सेकंड फलन का क्या करेंगे, समाकलन माइनस प्रथम फलन का अवकलन, ठीक है। ये प्रथम फलन, इसका अवकलन भैया क्या होगा, पहले तो समाकलन लगा लो पूरे का, इसका भैया क्या होता है अवकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटू अब सेकेंड का समाकलन, तो समाकलन कर दो इसका x का स्क्वायर बाई 2 और dx, ठीक है। अब सॉल्व कर लो भैया, आई बराबर एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x माइनस 1/2 बाहर एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स, ठीक है, और ये dx। अब ये अभी जिस प्रकार से हमने क्वेश्चन को बनाया था उसी प्रकार से इसे भी हम कर लेंगे, आई बराबर एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x माइनस 1/2। अब यहाँ पर देखो समाकलन में बाहर, और अब एक जोड़ देंगे घटा देंगे, ये एक्स स्क्वायर है, ठीक है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस 1, ठीक है, और इसके अपान में डाल देंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इसके अपान भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, अलग अलग कर लेना dx, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब देखो हमारा क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x माइनस 1/2, और यहाँ पर भी 1 बचा तो 1 और dx, ठीक है। अब यहाँ पर भी जाएगा माइनस का 1/2, ठीक है, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी भैया। तो आई बराबर एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x माइनस 1/2, इसका क्या होगा x माइनस इसका क्या होगा भैया 1/2 tan इनवर्स x प्लस का c, ठीक है, यही हमारा क्या आंसर, ठीक है। तो फार्मूले आपको बहुत ज़रूरी याद रखना, जितने भी फार्मूले भी स्टार्टिंग से अब तक बताए गए हैं सभी को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब इसके बाद देखो भैया 8 नंबर हो गया, 9 नंबर सवाल, तो 9 नंबर सवाल है, ठीक है, सेम टू सेम जिस प्रकार से साइन का था उसी प्रकार से 9 नंबर भी है। तो 9 नंबर सवाल है भैया x cos इनवर्स x, ठीक है, इसका हमें करना है समाकलन, ठीक है। तो अब देख लो यहाँ पर भैया क्या है, साइन इनवर्स का है क्या, इनवर्स पहले नंबर पे आता है तो इसको पहले मान लो और इसको सेकंड मान लो, ठीक है। लगा तो भैया फार्मूला, आई बराबर प्रथम फलन क्या है, ये cos इनवर्स x, ठीक है, दूसरे फलन का समाकलन एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस समाकलन लगा लो प्रथम फलन का अवकलन, तो इसका भी क्या होगा माइनस का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब भैया इसका क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है, और ये dx, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी भैया। अब इसके बाद देखो क्या करेंगे, आई बराबर एक्स स्क्वायर बाई 2 cos इनवर्स x, ठीक है, माइनस अब हम कर लें 1/2 बाहर, और यहाँ पर देखो इस प्रकार से बनना, यहाँ पर ब्रैकेट लगा लो समाकलन का माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे उसी प्रकार से इसमें भी हम एक जोड़ देंगे और एक क्या कर देंगे घटा देंगे, एक घटाना है, ठीक है, ये इसके अपान में जाएगा और ये इसके अपान में जाएगा, ठीक है, और ये dx, कोई दिक्कत नहीं होगी भैया। जो भी साइन का गेज है सेम टू सेम उसी बेस पर इसे भी करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो भैया आई बराबर एक्स स्क्वायर बाई 2 cos इनवर्स x, अब ये कैंसिल होगा तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये रूट में हो जाएगा, ठीक है। अब देखो भैया माइनस 1/2 और ये √1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये क्या होगा dx, ठीक है। और यहाँ पर आ जाओ भैया, अब ये माइनस जो है माइनस 1/2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या कर देगा प्लस 1/2 और इंटीग्रेशन √1 माइनस एक्स स्क्वायर और भैया क्या होगा dx, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी भैया। आप देखो इसके बाद क्या करना है, अब यहाँ पर भैया कॉज में दिया, वहाँ पर साइन में दिया था, तो हमें यहाँ पर सब कॉज में बनाना पड़ेगा, ठीक है।
तो यहाँ पर देखो भैया इसका फार्मूला कॉज में क्या होगा, इसका फार्मूला देख लो, √a² माइनस x²। ठीक है, इसका सम अभी इसके अगले एक्सरसाइज में आपको ये फार्मूले सब पढ़ने पड़ेंगे। बराबर 1/2, ठीक है, x√a² माइनस x²। अब वहाँ पर भैया प्लस था, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा माइनस। अगर कॉज लाएंगे तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा a² और कॉज इनवर्स x, ठीक है, प्लस का c। ये हमारा क्या होगा, जब कॉज लाएंगे तो यहाँ पर क्या जाएगा माइनस का। अब देखो भैया क्या करना है इसके बाद, ये हमारा फार्मूला हो गया जो इसमें लगेगा यहाँ पर। तो देखो भैया क्या करना है, सवाल लिखो x², ठीक है, x²/2 कॉज इनवर्स x माइनस 1/2, ठीक है। अब इसका फार्मूला सीधे यहाँ पर लिख रहे हैं भैया 1/2, ठीक है, x²। अब ये स्क्वायर यहाँ है, ठीक है, 1 है तो 1 लिख लो, और माइनस का x² माइनस एक स्क्वायर कितना है 1 का स्क्वायर, तो 1 लिखो या ना लिखो भैया, कॉज इनवर्स x, ठीक है, और प्लस का c यानी तो क्योंकि यहाँ पर एक मेरे पास प्लस का 1/2 है। तो भैया देखो इसको कैसे लिखेंगे, इसको कॉज बनाने के लिए हम माइनस 1/2 ले लें, ठीक है, और फिर इंटीग्रेशन जब एक माइनस इधर चला जाएगा, √1 माइनस x²। ये किस लिए कर रहे हैं भैया, क्योंकि कॉज में ही हमको पूरा आंसर लाना है, ठीक है। देखो यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, फिर से प्लस हो जाएगा। तो आई बराबर x²/2 कॉज इनवर्स x, ठीक है, माइनस 1/4 और x√1 माइनस x², ठीक है। ये अब ये 1/4 इसके भी साथ में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा प्लस 1/4 कॉज इनवर्स x, ठीक है, और माइनस का 1/2। अब भैया इसका क्या होता है कॉज इनवर्स x, इसका समाकलन होता है कॉज इनवर्स x माइनस का प्लस का c। अब भैया उसी प्रकार से इसमें भी सॉल्व करना पड़ेगा आपको। तो इसका भैया क्या यहाँ पर बचा था, तो यहाँ पर लिख लो x²/2 कॉज इनवर्स x। इसका भी एक बचा था माइनस का 1/4 कॉज इनवर्स x, ठीक है, माइनस का 1/4 x√1 माइनस x² और प्लस का c। अब यहाँ से भी कॉज कॉमन लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या बचा था देखो। अब हम सीधे भी लिख रहे हैं 1/4, यहाँ बचेगा 2x² माइनस का 1 कॉज इनवर्स x, ठीक है। अब देखो इतना सॉल्व हो गया। अब यहाँ पर माइनस का 1/4 और x√1 माइनस x² प्लस का c, यही हमारा भैया क्या आएगा आंसर। अब देखो भैया यहाँ तक समझ में आ गया होगा, आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब 10 नंबर सवाल है, ठीक है। तो 10 नंबर सवाल को देखो भैया कैसे सॉल्व करेंगे, बेहतरीन सवाल है, ठीक है। 10 नंबर सवाल है भैया, साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर। अब भैया यहाँ देखो इसमें तो दूसरा कोई फलन दिया ही नहीं है, तो नहीं दिया है तो हम मान लेंगे, ठीक है, इसको 1 एक फलन हम मान लिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या करेंगे, अब 1 पहले फर्स्ट किसको मानेंगे, यहाँ तो 1 लिखा है अचर पद है, बट यहाँ पर पहले नंबर पे क्या आ रहा है साइन इनवर्स, मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, तो इसको हम फर्स्ट मानेंगे और इसको सेकंड, ठीक है। अब देखो भैया तो प्रथम फलन का अवकलन, ठीक है, तो प्रथम फलन ऐसे लिख लो भैया, पहले साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर इंटू, अब सेकंड का समाकलन करेंगे तो भैया 1 का क्या होता है, 1 का होता है x, तो x लिख लो माइनस समाकलन लगा लो। प्रथम फलन का अवकलन होगा तो भैया इसका अवकलन करोगे तो क्या होगा 2 साइन इनवर्स x, ठीक है, और फिर साइन इनवर्स का बाद में होगा तो क्या होगा 1/√1 माइनस x²। फिर भैया 1 का क्या होगा समाकलन, दूसरे का समाकलन, यहाँ तक भैया कोई दिक्कत नहीं होगी, और dx, ठीक है। अब देखो इसको भैया आई मान लो, ठीक है। अब साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर और ये भैया x माइनस, अब देखो भैया क्या करेंगे, अब 2 हमारा कांस्टेंट है बाहर, और अंदर भैया क्या बचेगा यहाँ पर x साइन इनवर्स x/√1 माइनस x² dx, ठीक है। अब यहाँ पर समझो भैया
अब तो साइन इनवर्स को हम अगर साइन इनवर्स एक्स को हम टी मान ले तो हमारा भैया अवकलन यहाँ दिख रहा है, ठीक है। प्रतिस्थापन से जिस प्रकार कर रहे थे उस वही इसमें यहाँ पर भी मानना पड़ेगा, ठीक है। तो हम मान लेते हैं भैया साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी, ठीक है। इसका अवकलन क्या होगा 1/√1 - x स्क्वायर dx इक्वल टू dt, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तुमको एक चीज़ इसमें और ज्ञात करनी पड़ेगी, x हमारा रह रहा है, ठीक है। x हमारा छूट रहा है तो x का मान यहाँ से भैया निकालेंगे तो क्या आएगा, x यहाँ पर मतलब रख लो और साइन इनवर्स को किधर इधर ले जाएंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा साइन t। अब यहाँ तक भैया कन्फर्म। अब देखो भैया इसके बाद तो i बराबर x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर -2, ठीक है। अब x के स्थान पर हम भैया क्या रखेंगे साइन t, और भैया इसको तो हमने t मानना है तो इसको t रख दो, और ये तो क्या हो गया हमारा dt। समझ में आया कि नहीं समझ में आया यहाँ तक, ठीक है। अब देखो भैया क्या करना है, अब देखो यहाँ पर कौन पहले आता है आई लेट में, तो आई लेट, ठीक है। तो मतलब ट्रिग्नोमेट्री लास्ट में आता है, ये कहाँ आता है फर्स्ट पर पहले आता है, ठीक है, और ये सेकंड पे आता है। देख लो भैया आप यहाँ से आई लेट, अगर आपको ना समझ तो आई लेट आप लिख लेंगे तुरंत, ठीक है। तो ये ट्रिग्नोमेट्री है, ये अलजेब्रिक है, तो अलजेब्रिक में एक्स वाले आते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में साइन वाले आते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट हो गया सेकंड हो गया। अब आ जाओ भैया सवाल पर अपने, तो आई बराबर एक्स साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर -2 ब्रैकेट लगा दो, इसमें पे प्रथम और सेकंड लगा दो तो प्रथम फलन, ठीक है। दूसरे फलन का क्या करेंगे समाकलन, तो भैया साइन का क्या होता है माइनस का कॉज एक्स, माइनस लगा लो पूरे का समाकलन, फिर प्रथम फलन का भैया अवकलन इसका 1 हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा माइनस का टी, यहाँ पर होगा भैया माइनस का कॉस टी, ठीक है। और ये भैया डी टी, यहाँ तक भैया समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब देखो आई बराबर एक्स साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, और ये भैया यहाँ पर देखो ये माइनस क्या कर देगा प्लस, इससे ब्रैकेट खोल दो तो माइनस का कर देगा +2t cos t, ठीक है। और ये -2 यहाँ देखो यहाँ पर क्या होगा, ये माइनस से प्लस कर देगा बट ये वाला फिर से कर देगा माइनस इसको, तो माइनस का 2 cos t, ठीक है। और ये dt, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं क्योंकि हमको समाकलन इसका भी करना है, ठीक है। और ये माइनस का देखो यहाँ माइनस प्लस क्या कर देगा प्लस, बट ये वाला माइनस इसको क्या कर देगा फिर से माइनस, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है भैया माइनस, ठीक है। अब देखो भैया क्या करेंगे, इसका हमें करना है समाकलन, तो फिर से भैया आ जाओ यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर +2t cos t -2 cos का क्या होता है भैया साइन t, और ये प्लस का c, ठीक है। अब देखो हमारा लेकिन भैया क्वेश्चन क्या था साइन में था, लेकिन यहाँ पर क्या रहा है टी में, बट यहाँ पर अगर हम टी में मान रख रहे हैं तो हमारा आंसर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर तुमको एक चीज़ और करनी है, एंगल बना लेना, ट्राइंगल बना लेना भैया त्रिभुज, ठीक है। त्रिभुज हमने बना लिया। अब देखो भैया अब साइन बराबर क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा होता लाल बटे कक्का, ठीक है। ये 9th में ही आप लोगों ने पढ़ा होता। तो लंब इसके नीचे कुछ नहीं 1 लिख लो, तो साइन बराबर क्या होता है भैया, साइन होता है लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो लंब हमारा x है, कर्ण कितना है भैया 1। अब आप लोगों को पाइथागोरस पर में पता होगी भैया, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार लिख लो प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। अब हमें मान किसका निकालना है आधार का, तो भैया देखो आधार को यहाँ पर रोक लो, और इधर क्या कर्ण हमारा कितना है, कर्ण है 1 का स्क्वायर, ठीक है। और भैया लंब कितना है x, और इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर, ठीक है। तो हमारी a की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी भैया, a की वैल्यू निकल कर ये हटकर यहाँ क्या हो जाएगा रूट, ठीक है। स्क्वायर हटकर इसके ऊपर क्या लग जाएगा रूट। अब देखो तो इसका मान भैया कितना निकल कर आ गया √1 - x स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं भैया। अब देखो तो i बराबर x
साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर प्लस 2। अब टी का मान कितना है भैया, टी का मान है साइन इनवर्स एक्स, यहाँ लिख दो साइन इनवर्स एक्स कॉस टी। अब कॉस टी को यहाँ से रखेंगे भैया, ये सब हमारे फलन भैया टी वाले बनकर आए। देखो ये साइन टी के मान निकल कर आए, ठीक है। तो कॉस टी साइन कॉस, कॉस क्या होता है आधार बट्टे कर्ण, ठीक है। आधार हमारा क्या है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कर्ण क्या है 1, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। कर्ण 1 लिखें या ना लिखें, माइनस 2। अब साइन टी, तो साइन का तो लंब बटे आधार, लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो एक्स है हमारा, तो यहाँ पर एक्स लिख दें और अपान 1 लिखें ना लिखें, प्लस का सी, यही हमारा ये क्या है आंसर, ठीक है। तो बुक से अगर मैच करना तो आपको ये तरीका लगाना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। तो आज यहीं तक, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में 11 नंबर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सवाल बहुत ईजी, बस आपको थोड़ा ध्यान देकर यहाँ सवाल को करना है। तो धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को ज़रूर भेजिए।